Welcome back to our next video of human health and disease. Here we are discussing what is health in detail. So health is not only absence of disease, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हेल्थ का मीनिंग क्या नहीं है, डिजीज की एब्सेंस ही नहीं है, या फिर फिजिकल फिटनेस ही हम नहीं बोल रहे कि हम अगर फिजिकली फिट हैं या हमारी बॉडी में एब्सेंस है डिजीज की तो हम तो सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि हम हेल्दी हैं। फिर क्या कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं? तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब वो स्टेट है जब हम कंप्लीटली फिजिकली भी ठीक हो, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन ठीक प्रॉपर वर्क कर रहे हो, मेंटली भी ठीक हो, हम अच्छे से सोच सकते हो, अच्छे से हमारी जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है या हेल्थ है वो भी अच्छी हो। सोशल वेलबींग, अब सोशल में क्या आता है? सोशल में कि हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है और हम फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं और हम बिहेव अच्छे से नहीं करते तो इट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। इट मीन्स हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग। देन हेल्थ ये क्या है? सारा हेल्थ, इसको हमने कहा कि अगर हम ये हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी है। अब हेल्थ अफेक्टेड बाय, हेल्थ किससे अफेक्ट हो रही है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। हेल्थ को सबसे मेजरली इफेक्ट किससे पड़ेगा? जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्ट पड़ेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? मीन्स जीन के अंदर डिसऑर्डर, जो हमारे जीन्स हैं उनके अंदर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कि वो सही ना हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो। अब कमी किस केस में हो सकती है? कमी हम बोल सकते हैं कि कोई डेफिशिएंसी हो, किसी भी जीन की डेफिशिएंसी हो या कोई डिफेक्ट हो तो वो हो गया। तो अब किसी के जीन में कोई डेफिशिएंसी हो, डिफेक्ट हो तो वो डिसऑर्डर हो गया। और वो कहाँ से आ रहा है? वो किसी भी पर्सन में उसके पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ मूव हो रहा है। इट मीन्स ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से चाइल्ड में गया है और उसमें उसके जीन अफेक्ट हो रही है। सेकेंड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन, जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो आ सकता है। तो इन्फेक्शन से समझ गए होंगे हम, वाटर से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इन्फेक्शन नॉर्मल है कि इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी हम क्या बोलेंगे कि हम हेल्दी नहीं है। थर्ड इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। कैसे करता है? कि अगर हम प्रॉपरली अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा वाटर ड्रिंक करेंगे, साथ में हम एक्सरसाइज करेंगे, तो प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो हम क्या होंगे? हेल्दी होंगे। बट अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, अच्छा वाटर नहीं पी रहे अच्छे से, इन द सेंस कि कंटेमिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर रिसोर्स में भी बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो वाटर प्योर साफ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी पैथोजन फ्री होना चाहिए। तो हम लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट कर रही है? कि हम अच्छा खाना खाएं अच्छे से, इन द सेंस बैलेंस। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि डेली हम पनीर खाएं, जो हमें टेस्टी लगे वो खाएं। अच्छे का मतलब ये नहीं है। अच्छे का मतलब क्या है? कि बैलेंस डाइट खाएं, जो जो जरूरी है वो खाएं, अच्छा पानी पिए जो पैथोजन फ्री हो, साफ पानी पिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और रेस्ट भी प्रॉपर करें। तो हमारी इससे हमारी हेल्थ अफेक्ट करती है। तो ये तीन क्या थे कि किस से हमारी हेल्थ अफेक्ट करेगी? वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकेंड इज इन्फेक्शन, थर्ड इज लाइफस्टाइल। उसके बाद मेंटेनेंस रिक्वायर। जो हेल्थ है उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर है, क्या क्या चाहिए? अगेन बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे फूड है उसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन्स की, मिनरल्स की। मतलब ये एक पर्टिकुलर एक बैलेंस डाइट में सभी चीज़ों का एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है। तो ये सब चीज़ अगर हमारी बॉडी में होगा, अगर हमारी डाइट में होगा तो हम हेल्दी रहेंगे। अब ऐसा ना हो कि हम डेली एक ही चीज़ खा रहे हैं, हमें डेली जो भी हमारी डाइट है उसको डेली चेंज करके खानी चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए। देन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हम सिंपल बोल सकते हैं कि क्लीनिनेस से ले जाते हैं, हम कितना साफ रहते हैं, हम कितना अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखते हैं। जैसे अब कोरोना में बोला जा रहा है कि आसपास साफ रखो, बार बार हैंड वॉश करो, तो ये पर्सनल हाइजीन से आता है कि हम अपने आप को कितना साफ रखते हैं, दैट इज पर्सनल हाइजीन। थर्ड इज रेगुलर एक्सरसाइज। अब ये कोरोना में भी पता है कि एक्सरसाइज से क्या कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। अब इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो हमारी हेल्थ क्या होगी? मेंटेन रहेगी। तो ये थ्री क्या थे विच मेंटेन अवर हेल्थ। देन अचीविंग गुड हेल्थ।
अगर हमें अच्छी हेल्थ को अचीव करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, हमें डिजीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि कोई भी डिजीज़ कैसे फैलती है। जैसे मॉस्किटो से क्या फैलता है? मलेरिया, तो हमें मॉस्किटो को रिपेलेंट लगाना चाहिए, या फिर कोई कुछ वाटर गंदा पानी पियेंगे, कंटेमिनेटेड वाटर पियेंगे, उससे भी कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। और अब की बात करें प्रेजेंट सिचुएशन में भी, कोरोना, अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमें कोरोना के बारे में इतना पता होता? नहीं पता होता। वो जो लॉकडाउन था बेसिकली क्या था? अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, उसमें सब हर कोई अवेयर हो गया। जिसको नहीं पता था, ये तो देखो पहले से था, दिसंबर जैन से हमें पता था कि कोरोना आ रहा है, कोरोना की केसेस आ रही हैं। हमारी कंट्री में नहीं था, कहीं और तो था, तो हमें क्या नहीं था, उसके बारे में हम अवेयर नहीं थे। हम सोच रहे थे लाइटली इसको ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी कंट्री में आया और जब पता चला जब कि इसके ये इफेक्ट हैं, तो हम अवेयर हो गए। तो इसी तरह बाकी डिजीज़ के अगेंस्ट भी हमें क्या होना चाहिए? अवेयर अबाउट डिजीज़। देन वैक्सीनेशन का भी हमें पता है कि अब कोरोना के लिए बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन बन जाएगी, और वैक्सीनेशन बन जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इट मीन्स वैक्सीनेशन का मेजर रोल है। इसके अलावा हम सब जब छोटे होते हैं या अभी भी हम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराते हैं कोई भी डिजीज़ के लिए। बचपन में सबको वैक्सीन लगी होगी। वो क्या थी? क्योरनेस थी किसी भी डिजीज़ के होने से पहले। देन क्या आता है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपर डिस्पोज होता रहे, उसके लिए जैसे अब हम ये ले सकते हैं, मास्क को बोला जा रहा है कि मास्क को प्रॉपर डिस्पोज करो, तो हम रिलेट कर सकते हैं इससे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में कि जो भी ऐसा लगता है कि इससे डिजीज हो सकती है उसको हम डिस्पोज कर दें। देन कंट्रोल ऑफ वेक्टर को कंट्रोल करें। वेक्टर क्या होते हैं? किसी भी डिजीज कोजिंग एजेंट को ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर का यूज होता है। जैसे मलेरिया के लिए मॉस्किटो एक वेक्टर है, और मॉस्किटो कौन सा? फीमेल एनाफिलिस। ये किससे होता है? फीमेल, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्सिस, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट वेक्टर क्या है? जो डिजीज को होने में, डिजीज करने में हेल्प करते हैं। वेक्टर डिजीज की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं बेसिकली, तो उनको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे हम मलेरिया के केस में क्या करते हैं कि अब मॉस्किटो, डेंगू में भी हमने, मलेरिया में भी हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड, साथ के साथ इन सब के साथ साथ हमें गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कभी तो हाइजीनिक फूड खा लें और कभी ना खाएं। हाइजीनिक मीन्स कि हमें कंटामिनेशन फ्री फूड खाना चाहिए। स्ट्रीट वेंडर हैं, वहाँ से फूड नहीं लेना चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, जो वाटर के रिसोर्स हैं उनको भी मेंटेन करना चाहिए, वहाँ पर भी कोई डिजीज कोजिंग एजेंट ग्रो ना हो रहा हो। देन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, मतलब हमारे ऑर्गन की फंक्शनिंग या फिर बॉडी की फंक्शनिंग। ऑर्गन कितने? एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन की फंक्शनिंग। और हम कह सकते हैं कि ऑर्गन से क्या बनता है? बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारी क्या बना देते हैं? सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी बना देते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अगर वो अफेक्ट हो रही है, कोई गलत मतलब एडवर्सली अफेक्ट हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, सिस्टम ऑफ ऑर्गन इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड ऑल्सो हैविंग साइन एंड सिम्टम। उसमें साइन और सिम्टम भी हैं, कुछ ना कुछ हमें पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में ये वाला ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमें भूख नहीं लग रही, या फिर कोई और हमें साइन दिख रहे हैं, सिम्टम दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम वी आर नॉट हेल्दी। हम क्या नहीं हैं? हम हेल्दी नहीं हैं। और इफ़ वी आर नॉट हेल्दी देन वी हैव डिजीज। तो हमें क्या है? डिजीज है। अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम डिजीज हैं। और हम हेल्दी कब नहीं है? जब हमारी कोई भी बॉडी का ऑर्गन या फिर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन कंबाइन करके एक सिस्टम बना देते हैं, वो अफेक्ट कर रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल जेन्युइनली जो अफेक्ट करना था उसके बजाय कुछ अलग ही अफेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल इफेक्ट नहीं कर रहे। और हमें कुछ ना कुछ, अब वो नॉर्मल इफेक्ट नहीं कर रहे तो साइन और सिम्टम हमें यही मिल जाता है। सपोज करो किसी के ब्रेन में रेगुलरली, या हम बोले स्टमक में उसको प्रॉपर भूख नहीं लग रही, तो फिर उसका इट मीन्स उसका कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम है। तो कुछ भी साइन एंड सिम्टम हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं हम, और हम कहते हैं कि हम हेल्दी नहीं है तो वी हैव डिजीज, हमें कोई ना कोई डिजीज है। तो अब हम कह रहे हैं कि डिजीज को हम ब्रॉडली 2 टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। यू नो अबाउट दिस, डिजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 broad categories. One is infectious disease, another is non-infectious disease.
Infectious disease, as you know, disease which are transmitted from one person to another are known as infectious disease, and disease which do not transmit from one person to another are called non-infectious disease. मतलब जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं उनको हम इन्फेक्टियस बोल रहे हैं। अब फैलती कौन सी हैं? अगेन सबसे पहले वही कोरोना फैल रहा है, इन्फेक्टियस है। उसके बाद और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, फंगल डिजीज़ हैं जो फैलती हैं, तो वो इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं। और इन्फेक्टियस डिजीज़ को बेसिकली पैथोजन ही फैलाते हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ को जो फैलाने वाले हैं उनसे फैल रही है। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से नहीं फैलती, और ये बेसिकली किसी ऑर्गन की माल फंक्शनिंग की वजह से होती हैं। कोई ऑर्गन अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो उसकी वजह से होती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, हार्ट किसी का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तब वो डिजीज़ क्या होगी? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़।